हेलो दोस्तों। आज का समय कंपटीशन का समय है। इसीलिए अधिकतर विद्यार्थी 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ही विद्यार्थी इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं जबकि बहुत संख्या में विद्यार्थी इन परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही विद्यार्थी परीक्षाओं को पास कर पाते हैं? क्योंकि जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं वह अनुशासित होते हैं। वह अपने जीवन में कुछ रूल्स बनाते हैं और डिसिप्लिन के साथ उन रूल्स को फॉलो भी करते हैं। डिसिप्लिन उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। उन रूल्स को फॉलो करते करते वो अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं और परीक्षा को अच्छी रैंक के साथ पास करना चाहते हैं तो आपको भी अपने जीवन में अनुशासन के साथ इस वीडियो में बताए जाने वाले कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है रिमूव सोशल मीडिया ऐप। एक विद्यार्थी को अपने फोन से जितना ज्यादा हो सके सोशल मीडिया ऐप्स को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। और कहाँ आप बस उस नोटिफिकेशन को चेक करने वाले होते हैं और कहाँ घंटों मोबाइल पर ही वेस्ट कर देते हैं फालतू में रील्स को देखते देखते। वो समय आप उपयोग कर सकते थे एक कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इसलिए अगर अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त अपने फोन से बेकार के सोशल मीडिया ऐप को रिमूव कर दें। और यदि आपको लगे कि ये ऐप बहुत ज़रूरी है तो आप पढ़ाई के वक्त अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ रखें या फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रखें। दूसरा रूल, मेक टू डू लिस्ट। एक विद्यार्थी को सुबह सुबह उठ के सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी का हर दिन बहुत कीमती होता है और उसे पता होना चाहिए कि उसे आज सुबह से लेकर शाम तक कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कितने कंसेप्ट पर फोकस करना है और किस ईयर के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के अपना पहले टाइम टेबल यानी कि टू डू लिस्ट बनाएं और उसको पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करें। तीसरा नियम है एनालाइज योर प्रोग्रेस। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। अपनी प्रोग्रेस को डे बाय डे आप एनालाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है, कितने कंसेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हैं और किन कंसेप्ट्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किन कंसेप्ट्स में आप वीक हैं, उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर PYQs सॉल्व करने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए आपको डेली बेसिस पर। और आपकी कोचिंग से जो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स यानी कि DPPs मिलती हैं, उनको भी जैसे जैसे आपके कोचिंग वाले देते हैं उसी के अनुसार आपको उनको सॉल्व करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवीजन। आप जितना रिवीजन करोगे एक कंसेप्ट को, एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को, आपके कंसेप्ट उतने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। और एग्जाम के टाइम पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वह कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आपको आसानी होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि डेली बेसिस पर एक टाइम स्केड्यूल अपना ज़रूर बनाएं जिसमें आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सके। तो याद रखना, जितना ज़्यादा रिवीजन उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ शुरुआती नियम जो आपको अपनी लाइफ में जोड़ने हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जल्दी से हम इनका एक रिकैप दे देते हैं। ये पहला है, आज के समय में अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को रिमूव कर दीजिए। दूसरा है, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको आज कौन सा चैप्टर तैयार करना है, कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करो PYQs को सॉल्व करके और डेली प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करके। और लास्ट है रिवीजन। इन 4 रूल्स को अपनी लाइफ में स्थान दें। परीक्षा में आपको
अच्छी रैंक वाला स्थान मिलेगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।